नहीं, नून लीग का कराची में कितना वोट बैंक है और एमक्यूएम का लाहौर में कितना है, पूरे पंजाब में कितना वोट बैंक है, दोनों मिलकर अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो वो कैसे इंतखाबी सियासत पे असरअंदाज होगा, ये तो 8 मई को ही अंदाजा हो सकेगा। लेकिन अगर वो अब देखना ये भी है कि इलेक्शन जो है वो कबूलियत की बुनियाद पे हो रहा है या मकबूलियत, तो ये तो बड़ा अच्छा फार्मूला आ गया ना, कबूलियत मकबूलियत वाला, उससे ही जो है सब चीजें जो है वो तय होंगी। बात यह है कि 2013 का इलेक्शन एमक्यूएम ने अपने मसल्स की बुनियाद पर जीता, उसके बाद ऑपरेशन शुरू हो गया एमक्यूएम के खिलाफ, क्योंकि कमज़ोर एमक्यूएम की मौजूदगी में जो है बहुत सारी मैनेजमेंट हो सकती थी जो 2013 की एमक्यूएम की मौजूदगी में जो है वो मुमकिन नहीं थी। ये जो ऑपरेशन था ना, आज रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ना ये कहना नागुज़ीर है कि इसका कोई भी नाम दिया जाए, अमन के लिए कायम किया ऑपरेशन किया गया था, दहशतगर्दी के लिए किया गया था। ये कराची ऑपरेशन बेसिक जो बुनियादी तौर पे जो है ना प्रोजेक्ट इमरान खान था, जिसका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि एमक्यूएम को इतना कमजोर कर दिया जाए कि इलेक्शन मैनेजमेंट की जो एमक्यूएम की ताकत है वो उससे छीन ली जाए, जिसके वाज़े असरात जो हैं वो हमें 2018 के इलेक्शन में जो है वो नजर आ गए। वो एमक्यूएम को कमजोर कर दिया गया, 2000 के इलेक्शन को जो है मैनेज कर लिया गया। अब दोबारा एमक्यूएम को जो है वो मजबूत किया जा रहा है, उसके मसल्स को जो है ताकतवर बनाने की जो है कोशिश की जा रही है। पता नहीं जिस एमक्यूएम का जिस जिम के अंदर उसके मसल ताकतवर बनाए जा रहे हैं वो मसल्स ताकतवर हो रहे हैं या उसका फैट जो है वो ताकतवर हो रहा है। अब ये तो 2018 जो 8 फरवरी को इलेक्शन होगा उसके बाद ही होगा। लेकिन जो लोग, और ये जो कराची ऑपरेशन था ना, हमारे आमिर साहब भी इसका क्रेडिट जो है वो नवाज शरीफ साहब को देते हैं, देते रहे। हम भी जब बोलते हैं हम भी खुश हो जाते हैं, चलो ठीक है भाई, हमें क्या है अगर इतना कुछ देखने के बाद भी हकीकत ना समझ सके। लेकिन इस रिकॉर्ड की दुरुस्तगी ये समझ लेंगे, कराची ऑपरेशन की कीमत अगर एमक्यूएम ने अदा की है तो इस कराची ऑपरेशन की कीमत नून लीग ने भी अदा की है। अगर कराची के इलेक्शन को मैनेज ना किया जाता तो शायद नून लीग के साथ जो कुछ 18 के बाद हुआ वो कुछ नहीं होता। तो बहरहाल अगर क्रेडिट लेते हैं तो इस बात का भी क्रेडिट ले लें कि एमक्यूएम को आज इस नहज पे पहुंचाने में नवाज शरीफ का बुनियादी किरदार है। जी आमिर साहब, हकायक होते हैं, मेरे और आपके कहने से नहीं बदलते। सदर जरदारी थे, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार थे और जनरल कियानी थे जब ये ऑपरेशन कराची में गवर्नर हाउस में बैठ के हुआ था, अगर याद हो तो। और जो कराची की हालत थी ख़राब, वो किसी को तो ठीक करनी थी, उसमें किसी का सियासी नुकसान हो या फ़ायदा, हमें उससे हट के आम आदमी की बात करनी है। इलेक्शन मैनेजमेंट ये थी कि आखिरी रात मुस्तफ़ा कमाल किसी दिन बोल पड़ेंगे ना, जब उनको कॉल आई थी और ये उनसे बरसे जिन्होंने कॉल की थी, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें 4 सीटें भी नहीं देते। वो पीटीआई के सोए हुए उठाए लोगों को जिता दिया गया। ये फैसल साहब ने कोई 15 दफ़ा कही है इस प्रोग्राम में बात। अब अगर आज इनकी यादाश्त गुम हो गई हो तो मुझे नहीं पता कि ये भी वहाँ से आए हैं किसी उस जगह से, ठंडी जगह से। वैसे तो ये रहते समुंदर के पास है, इन्हें तो जाना ही उधर है, जहाज़ भी वहीं पर बैठा जाएगा। तो ये कराची में इस तरह की मैनेजमेंट थी है। और फैसल वावडा कभी भी नहीं जीते थे शहबाज शरीफ से, सबको पता है कि कैसे उस वक्त जिताया गया था। और फिर वो चले गए, आज वो सबके शेर हैं, गायब हैं। 21 अक्टूबर की डेट देने के बाद से वो एक आधी जगह नजर आए हैं, वरना तो वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ तो आएंगे ही नहीं पाकिस्तान में, क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन जब वजीर थे तब भी यही थी कि यहाँ पे तो ज़कात लेने वाला कोई नहीं होगा, इतना अच्छा काम होने वाला है। तो हमें और आपको देखना है कि PMLN, MQM, JUI, फे और पीर पगाड़ा साहब GDA वो इत्तेहाद कर रहे हैं। बलूचिस्तान में इत्तेहाद फाइनल हो चुके हैं, अनाउंसमेंट्स इनकी जनरल काउंसिल के बाद वहां पे होनी है। तो इसको कहते हैं इलेक्शन मैनेजमेंट, जो लोगों ने करनी है, जिसके बस में जितना होगा। ये पिछली दफा हो रहा था, उस वक्त याद है कि सनाउल्लाह ज़हरी को रिजाइन करने पे मजबूर किया गया था क्वेटा में वजीर आला होते हुए। शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आज़म थे और उनकी हुकूमत ले ली गई और BAP बनवा दी गई। कोई बोला था? ये जो आज जमहूरियत पसंद और कबूलियत और मकबूलियत के डेसिमल गिरा रहे हैं ना सारे, क्योंकि नोट गिरते हैं जब वो यूट्यूब पे आप इधर उधर की मारते हैं, तो सारों की मकबूलियत और कबूलियत उस तरफ जा रही है कि पैसे आ रहे हैं। हकायक ये है कि आपको इलेक्शन मैनेजमेंट जब आएगी 14 या 15, 16 दिसंबर को कागजात नामजदगी जमा कराने हैं, आप वहां कब खड़े होंगे, किसके कागज कबूल हो रहे होंगे, किसके कबूल नहीं हो रहे होंगे, आप और हम अंदाजे बना। इम्तियाज गुल साहब, कराची में आप इस इत्तेहाद से MKM मैंडेट वापस लेने में कामयाब हो सके? देखिए, जिनके मुंह काले हो चुके हैं माजी के करतूतों की वजह से, उनका मैंडेट बहाल नहीं होगा। जिन्होंने धौंस धांधली के साथ बंदूकों की नोक पे लोगों को ये रकमाल बनाया हुआ था, जो घर घर जाके शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करते थे कि आपने जलसे में पहुंचना है, जिनके हाथों पे 12 मई 2007 का खून है, जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने
कराची मुकम्मल तौर पे MQM के हवाले कर दिया था। जब उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी कराची पहुंचे तो उनको एयरपोर्ट से नहीं निकलने दिया गया था। 50 लाशें गिरी थी उस दिन, और उस वक्त के जो वहाँ फौजी उमूर के इंचार्ज थे उन्होंने मुझे खुद बताया था कि हमें इस्लामाबाद से, पिंडी से ये पैगाम आया है कि फ़ौज ने बाहर नहीं निकलना है, बल्कि जो कुछ करना है वो MQM संभाल लेगी पूरे शहर को। और उन्होंने 50 लाशें गिरा के उस शहर को संभाला। अब चूंकि इशारा इस तरफ जा रहा है कि चौथी मरतबा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, जो मरियम औरंगज़ेब 2 दिन पहले कह रही थी, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। यानी जिसने वज़ीर आज़म बनना है, जितने भी ये प्लेडो की तरह जो इंजीनियर्ड पार्टियां होती हैं, इनका झुकाव फिर उधर ही जाता है। यानी प्लेडो एक बच्चों की गेम है, वो एक ऐसा मौका होता है कि उसको आप जिस तरह मर्जी जो घुमा लें, फिर बना लें। तो चाहे MQM है, MQM हकीकी है, बाप है, इस्तेहकाम पार्टी है, इसमें सारे वो लोग शामिल हैं जो वक्त आने पे कॉल आती है और ये अपना रुख उस तरफ मोड़ लेते हैं जहां उनको कहा गया होता है। तो इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। MQM ने हमेशा इक़्तिदार का साथ दिया है, इंशाअल्लाह आगे भी वही चले। अयाज साहब, देखिए, MQM जितनी लाहौर में मकबूल है ना, उससे थोड़ी सी ज़्यादा नून लीग कराची में मकबूल होगी। और जो हमें तासुर दिया जाएगा, अब जा रहा था मुसलसल कि मियाँ जदो आएगा लग पता जाएगा, वो तासुर तो टूटता नजर आ रहा है ना कि आपको MQM के साथ भी इत्तेहाद करना पड़ रहा है। मतलब इससे बुरे हालात आपके क्या हो सकते हैं। वो नवाज शरीफ जो अकेला खड़ा होकर इलेक्शन लड़ता होता था कि ऐसी की तैसी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और उसके बाद लोग मेरे पास आएंगे, और वो 2/3 मेजॉरिटी हमेशा मांगा करता था, उसकी अगर ये हालत हुई है तो ये सिर्फ सर्वेज वो नहीं है जो सोशल मीडिया पे हो रहे हैं, ये कुछ ऑन ग्राउंड भी सर्वेज हो रहे हैं। और ये जाहिर है मानेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने तो तासुर ही ये देना ना नून लीग वालों ने कि बस जी क्योंकि हमारा कायद आ गया और उसने वज़ीर आज़म भी बनना है और सब कुछ ठीक भी करना है उसने। ये तो सारी वो कैंपेन ही उस हवाले से बनी हुई है ना कि उसमें तो ये चाहते ही नहीं कि रत्ती बराबर आपको शुबा भी हो कि इसमें कुछ 19-20 भी हो सकता है। इतना सादा नहीं। और एक बात जहन में रखें, मकबूलियत कबूलियत से हट के इलेक्शन ऑन ग्राउंड लड़ना पड़ता है। ये नहीं होता कि घर बैठ के आप इलेक्शन जीत जाएं कुछ किए बगैर। कुछ पॉपुलैरिटी होती है कैंडिडेट की, जमात के अपने वोट वो घर से लेके चलता है, उसके बाद आप उसको कबूलियत का वोट डलवा सकते हैं। अगर वो घर से वोट लेके नहीं चल रही पार्टी या कैंडिडेट, फिर मकबूलियत हो या कबूलियत वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई फायदा नहीं होता। बहरहाल मुझे अफसोस हो रहा है इस वक्त जो हालात बने हुए हैं मेरे कायद के, मेरे कायद इससे कई बड़े लीडर थे, वे इस तरह से नहीं थे वो। सही जी। इलियास साहब,